हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप। एक सच्चे योद्धा की पहचान यह है कि सिर्फ उस पर बाहुबल नहीं, अपितु सही समय पर सटीक निर्णय करने की क्षमता भी हो, और वो सब आप में है कुंवर प्रताप। आपने एक बार फिर से अकबर की सेना को धूल चटा दी। भाग गया अकबर अपनी सेना समेत। हम सब जानते हैं जयमल जी कि अकबर किस कारण लौटा है। प्रचंड तू अखंड तू सूर्य सा भी ताप है, मातृभूमि गर्व करे मेरा पुत्र प्रताप है। बहुत अच्छे कुंवर प्रताप, बहुत अच्छे हैं। हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप, गर्व है हमें आप पर। बाजीराज, ये सब एक जी की कृपा है। औजीराज, औजीराज, आज आप ही की सूझबूझ और आपके ही शौर्य की वजह से हमारा ये चित्तौड़ बच पाया है। जी औजीराज, हमसे उस दिन आपकी बात को समझने में भूल हुई है। हमें उस दिन आपके सुझावों को मान लेना चाहिए था। हम क्षमा मांगते हैं अपने उस भूल के लिए आपसे। नहीं रावत जी, नहीं, क्षमा मांगे हमें लज्जित मत कीजिए। आप हमारे लिए पिता समान हैं, गुरु हैं आप हमारे। आपने जो कुछ भी किया चित्तौड़ की भलाई के लिए, कि आपको जो कुछ भी सर्वोचित लगा आपने वही किया, इसलिए क्षमा मांगे हमें लज्जित मत कीजिए। आप मत कीजिए। औजीराज प्रताप की, औजीराज प्रताप की, औजीराज प्रताप की, औजीराज प्रताप की। मुझे लगता है शहनशाह अपने गुस्से का रुख दुश्मन जानिब नहीं मोड़ पा रहे हैं, इसलिए वो अपना गुस्सा बेजान चीजों पर निकाल रहे हैं। या मेरे अल्लाह, हम पर और पूरे मुगल सल्तनत पर रहम कर, रहम कर मेरे मौला, रहम कर। न जाने किस मिट्टी का बना है वो प्रताप। इतनी बेहतरीन चाल थी हमारी, चूक नहीं समझी थी। चित्तौड़ हमारी मुट्ठी में था, हमारी मुट्ठी में। हमारी हर तजवीज को, हर चाल को वो पहले ही जान लेता है। पहली बार नहीं हो रहा हमारे साथ, हर बार, मतलब हर बार। हम पूरा कर दें आपका जुमला। तो जुमला यूं पूरा होता है कि हर बार की तरह इस बार भी प्रताप ने बाजी मार, तुम्हारी चाल पढ़ ली, तुम्हारी हर तजवीज को सही सही परख। अपनी शिकस्त का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हैं जापना? सीधी सी बात है, ये आपकी हार हुई है। कितनी बार हारोगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर? 2 बार हमला करने के लिए गए और दोनों बार बिना कुछ किए वापस लौटा। चित्तौड़ पर हमले की तुम्हारी हर कोशिश हमारी नजर में तुम्हें नाकामयाब साबित कर रही है। नाकामयाब हो गए, नाकामयाब। तुम हार गए अकबर, तुम हार गए अकबर, तुम नाकामयाब हो गए, तुम हार गए अकबर, तुम शहंशाह बनने के लायक ही नहीं। तुम हार गए, तुम हार गए अकबर, तुम नाकामयाब शहंशाह बनने के लायक, हार गए, हार गए अकबर, तुम हार गए। खामोश। क्या हुआ? जो हम नाकामयाब हो गए, फिर हमला करेंगे। अगर हम फिर नाकामयाब हुए तो हम फिर हमला करेंगे। आज से 400 साल पहले जब गौर के सुल्तान मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हारा था, तो वो भी इसी तरह मायूस होकर बैठ गया था। कहते हैं कि एक दिन उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी, जो अपने से बड़ा भार लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसकी कोशिश नाकामयाब हो रही। फिर भी इतनी नाकामयाबियों के बाद वो चींटी ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गई। तो सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सबक लिया चींटी से। बार बार पृथ्वीराज चौहान से हारने के बावजूद भी वो उस राजपूत पर हमला करता रहा, करता रहा, करता रहा।
16 बार हारने के बाद 17वीं बार उस कौरी ने राजपूत चौहान को हरा दिया और मैं भी उसी तरह कोशिश करता रहा। चाहे मुझे 100 बार हार का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं चित्तौड़ पर हमला करता रहूंगा और इंशाअल्लाह चित्तौड़ पर हम फतेह हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये आने वाले वक्त में शहंशाह हिंद हम ही कहलाएंगे। तुम सब जो बार बार हमें इस बात का एहसास करा रहे हो कि हम नाकामयाब होकर आए हैं, वो एक बात अच्छी तरह तुम भी समझना कि हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर फतेह तो हमारी ही होनी है, हमारी ही होके रहेगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, 4000 सिपाहियों की फौजी कुमुक जंग में हमारे साथ शामिल होने के लिए आई। ये कुमुक जौनपुर से आई। सारी कायनात इस जंग में हमारी फतेह के लिए कोशिश पे कोशिश किए जा रही है। दिन ब दिन हमारी फौज, हमारी ताकत, हमारी तादाद बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई फौज की मदद से हम चित्तौड़ के किले के दरवाजों पर घेराबंदी और बढ़ा सकते हैं। जाओ और जाकर किले की घेराबंदी शुरू कर दो। आज हम उन्हें मजबूर कर देंगे किले के एक और दरवाजे को बंद करने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता किले के सारे दरवाजे बंद करने के लिए मजबूर कर देंगे। राणा जी, अकबर का संकट अभी टला नहीं है। वो पुनः चित्तौड़ के दुर्ग पे आक्रमण कर इस पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास अवश्य करेंगे, किंतु इस सब में एक बात निश्चित हो गई है और वो ये कि हमारे चित्तौड़ की सत्ता के प्रतीक हैं हमारे राणा उदय सिंह जी, जिन्हें दुर्ग की प्राचीर पे खड़ा देख स्वयं अकबर भी भयभीत हो जाता है। राणा जी, जैसे ही हमारे दुर्ग में यह समाचार आया कि मेवाड़ नरेश वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो राणा जी हमारे सभी सैनिक सकते में आ गए। हमारी समूची सेना का मनोबल गिर गया और चारों ओर दुख का बादल छा गया था राणा जी। और इसीलिए ये आवश्यक है कि हम किसी भी मूल्य पर मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी के जीवन की रक्षा करें। रावत जी, अपने दुर्ग की अभेद प्राचीरों के पीछे हम सुरक्षित हैं और वैसे भी आपको हमारी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपकी रक्षा करेंगे। हम राजा हैं मेवाड़ के, आप सबकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। निसंदेह राणा जी, आपका कहना उचित है कि राजा होने के नाते हम सबकी सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व आप ही का है। तो राणा जी, हम सबकी सुरक्षा आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे, स्वयं जीवित रहेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं रावत जी? हम हैं ना, जीवित, स्वस्थ, निडर, सुरक्षित। तो फिर समस्या क्या है? पर कब तक राणा जी, कब तक? हमें खेद है कि इस प्रश्न का उत्तर हम में से इस समय कोई नहीं दे पाएगा। राणा जी, अटल सत्य है, वो क्रूर जलालुद्दीन अकबर आपको मारने का प्रयास अवश्य करेगा। राणा जी, ईश्वर ना करे यदि आपको कुछ हो गया जो लगभग हो चुका था। राणा जी, यदि वो हो जाता तो इस समय इस मेवाड़ के राज सिंहासन पर आपके स्थान पर वो अकबर बैठा होता। राणा जी, तो क्या प्रस्ताव है आपका रावत जी? साफ साफ कहिए। राणा जी, हमारा प्रस्ताव यह है कि मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी और समस्त राज परिवार
तत्काल दुर्ग को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। यदि सारी स्त्रियां चली गई यहाँ से तो सामान्य व्यवस्थाओं को कौन देखेगा? सब कुछ पुरुष ही तो नहीं करते। और फिर हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है हमारी प्रजा के प्रति, विशेषकर ऐसी संकट की घड़ी में। यदि हम चले गए यहाँ से तो भोजन की व्यवस्था है कौन देखेगा? रहने की व्यवस्था है कौन देखेगा? पुरुषों की भांति हम स्त्रियां भी इन कार्यों के लिए एक विशेष दस्ता बनाएंगे और उसमें सम्मिलित होंगी, जिसमें हमारी सहायता करेंगी डोडिया ठाकुर सांडा जी की पत्नी भगवती सांडा, ईसरदास चौहान जी की पत्नी बलेसाबाई चौहान, और योजना बनाने में सबसे कुशल मेड़ता की महारानी राजा जयमल राठौर जी की पत्नी शारदाबाई राठौर। महारानी सर, हम प्रजा का ध्यान रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और जब तक ये मुगल यहाँ से चले नहीं जाते ये उत्तरदायित्व हम निभाएंगे। हाँ, इस संकट की घड़ी में दुर्ग की सभी स्त्रियों को नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। महारानी साहब, आप चिंता न करें, हम स्त्रियां यहाँ के सभी कार्यों को निभाने में सक्षम हैं और हमारा नेतृत्व करेंगी चुंडावत जी की पत्नी मदलसाबाई। फिर भी ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं हमारा महल? घर है हमारा। यहाँ से चले जाने से अच्छा तो है हम यहीं अपने प्राण त्यागते हैं। हाँ, छोटी माँ तो इतने वर्षों से रही है यहाँ पर, हम तो फिर भी नए हैं, फिर भी कितना लगाव सा हो गया यहाँ पर। तो फिर इतनी सहजता से ये सारी स्मृतियों को भुलाकर कैसे जा सकते हैं हम समझ सकते हैं कि आप लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है। अगर हम आपके स्थान में होते तो हमें भी शायद इतना ही कठिन लगता, पर किया ही क्या जा सकता है। असामान्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए असामान्य उपाय करना ही पड़ता है, और सदा के लिए थोड़ी ही जाना है आपको। कुछ दिनों की ही तो बात है, और कुछ ही दिनों में जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब आप फिर से लौट आइएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो राणा जी और कुंवर प्रताप का मन विचलित नहीं होगा। वे और अच्छे से इस अप्रत्याशित संकट का सामना कर पाएंगे। इसलिए महारानी जी, आप निश्चिंत होकर महल की सारी व्यवस्थाओं का भार हम पर छोड़ दें। परंतु महारानी सर, अब यहाँ पर जो भी होगा वो राज आज्ञा के अनुसार ही होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। हमारा धर्म भी यही कहता है कि जहाँ पति जाए वहीं उनकी पत्नी भी जाना चाहिए। महारानी साहब, आप राणा जी को ऐसे संकट में अकेला नहीं छोड़ सकते। महारानी साहब, अगर हमें यहाँ जौहर भी करना पड़े ना तो हम हंसते हंसते करेंगे, लेकिन राज परिवार के आन बान और शान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम एकलिंग जी से यही प्रार्थना करेंगे कि मेवाड़ के राज परिवार को कुशल मंगल और सुख प्रदान करें। अब तो आप सबको जाना ही पड़ेगा। इतना दुस्साहस रावत जी, आप हमको और हमारे राज परिवार को युद्ध के समय ये दुर्ग छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये तो आप है जो ये बात कहती है। यदि यही बात किसी और ने कही होती तो उसका सर अब तक धड़ से अलग कर चुके होते हम। राणा जी, शायद आप ये भूल रहे हैं कि हम भी राजपूत हैं और निर्भीकता हमारी भी सहज प्रवृत्ति है। और मेवाड़ की सुरक्षा को लेकर रक्त जिस प्रकार आपकी धमनियों में उबलता है, ठीक उसी प्रकार रक्त हमारी शिराओं में भी उबलता है। राणा, फिर भी आप हमसे ये बात कह रहे हैं कि हम अपने परिवार सहित ये दुर्ग छोड़कर चले जाएं। अपने पुरखों से क्या कहेंगे हम? कैसे आग मिलाएंगे उनसे हम? कभी सोचा है? राणा जी, युद्ध में पराजित होने के पश्चात भला अपने उन्हीं पुरखों से आंखें मिला पाएंगे आप? और पराजय भी कैसी राणा जी, कैसी पराजय? अपने अनुभवी दरबारियों, अपने सलाहकारों की सलाह ना मानने से मिली हुई पराजय। अनुभवी दरबारियों की राय
रावत जी, ये विचित्र विचार हमारे दरबारियों के हो ही नहीं सकते। ये विचार आपके नीति विचार है। इसे हम क्या, कोई भी नहीं मानेगा। राणा जी, अरे इस समय हम आपके स्थान पर होते ना, तो बिना अपने दरबारियों से पूछे उनकी राय के बारे में अपना मत नहीं बनाते। तो ठीक है रावत जी, हम अपने दरबारियों से ही पूछ लेते हैं। बोलिए, जो भी कहना है निर्भीक होकर कहिए। चलिए ईश्वरदास जी, पहले आप ही कहिए, क्या आप रावत जी की बात से सहमत हैं? राणा जी, हमने अपनी आंखों से पूरी सेना का मनोबल करते देखा है। हम भी सहमत हैं रावत जी की बात से। हम भी यही चाहते हैं। हम भी रावत जी की बात का समर्थन करते हैं। जी राणा, हम भी सहमत हैं। हम सब 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 सहमत हैं राणा जी। जैसे दुर्ग में यह समाचार आया कि अकबर ने आपको धोखे से मार दिया है, तो जौहर और साका की बातें आरंभ हो चुकी थी। हम रावत जी की बात से पूरी तरह सहमत हैं। डोडिया जी भी जो दुर्ग के उत्तरी द्वार पर उपस्थित है, वो भी हमारी बात से सहमत है। शांत हो जाइए आप सब। हमें तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भयानक सपना देख रहे हो। हमें तो लगता है कि सामूहिक रूप से आप सबको कुछ हो गया। हम एक राजा हैं। युद्ध के समय हम अपना दुर्ग छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बताइए हमें। कोई बता, आप भी समझाइए। हमारी बात तो ये समझ नहीं रहे। आपका सम्मान करते हैं ना, ये समझाइए। बोलिए कुंवर प्रताप, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहिए इनसे कुछ। राजीराज, बात तो रावत जी ने तर्कसंगत की है। हम भी इनके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।